यदधि महि कर्कशेषु तेनाठवी मठसि तद्व्यथतेन किंस्वी ऊर्पादिभिर्भ्रमति भवदायुषाम् हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा दैत्य जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि
भक्तवांछा कल्पतरु दयानाथ प्राणनाथ भगवान श्री श्याम सुंदर गोपी रमण राधा रमण श्री ठाकुर जी की, राधा रमण सरकार की अत्यंत हेतु की अनुकंपा अनुग्रह कृपा से इन शारदीय नवरात्रों की पूर्णता से प्रारंभ होकर शारदीय पूर्णिमा तक की तिथियों में पूर्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र श्री गोविंद के अद्भुत रस चिंतन भाव श्रवण सौभाग्य श्रीमद् भागवत के समाश्रय को प्राप्त करके श्री वृंदावन धाम जैसी अनुपम तिथि में दिव्य स्थान पर इस संपूर्ण परिवार के यजमानत्व में संत महज्जनों की समुपस्थिति में हम सभी को ये अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। यहां तो सुनाना भी सौभाग्य का विषय है। यहां बैठकर भी जिसे श्रवण मनन चिंतन श्रीमद् भागवत का वर्णन ऐसी कोई भी दिव्य चिंतन धारा प्राप्त हो रही है तो वो अनुपम है। ब्रज में विशेष रूप से रस कथा का ही है और मिलती भी कथा ही है। कहीं भी चले जाओ तो उससे जुड़ी कथा ही उस स्थान के रस को हृदय में स्थापित करती है। ब्रज कथा में है। मैं तो ये बात सदैव सबको कहता हूं, जो लोग श्री वृंदावन दर्शन को आते हैं, जब भी आप श्री वृंदावन पधारें, श्री राधा रमण लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा बांके बिहारी लाल जी, ये 3 लाल हैं ब्रज के और सब काले हैं। श्री दामोदर, राधा दामोदर सरकार, ये प्रधान सप्त देवालय जो हैं, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री गोकुलानंद जी, श्री श्याम सुंदर जी, श्री राधा रमण जी, श्री रंगनाथ जी, श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, ये सब वृंदावन है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सौभाग्यशाली हैं, वो श्री बिहारी जी का आश्रय प्राप्त करते हैं, उनका दर्शन कर पाते हैं। जो लोग और भी अति सौभाग्यशाली हैं, वो श्री राधा वल्लभ सरकार के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। और जो परम सौभाग्यशाली हैं, वो श्री राधा रमण सरकार के दर्शन कर पाते हैं। और सब सप्त देवालय, अष्ट देवालय, जो भी, वैसे सच कहूं, जहां डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, श्री ब्रज का एक एक कुंज लता भी मंदिर है।
एक वृक्ष भी मंदिर ही है। पर जो परमतम, अति दिव्यतम, अनन्यतम, मतलब अपरिमेय का सौभाग्यशाली है, उसको श्री वृंदावन में कथा की प्राप्ति होती है। जितने भी दर्शनार्थी हैं, मैं तो उनसे सदैव निवेदन करता हूं, आप जब भी थोड़ी देर के लिए भी श्री वृंदावन आए, जरूर दर्शन कर लें, पर खोज के जहां भी कहीं सत्संग चल रहा हो, शुद्ध पद्धति से आत्मचिंतन, जहां लेने की भावना न हो, देने की भावना हो। बस व्यास गादी लेने की जगह नहीं है, देने बांटने की जगह है। और चलो ये भी छोड़ो, कहीं भी हरिचिंतन हो रहा हो, श्री राधा माधव के नित्य रस की धारा बह रही हो, वहां बैठकर किसी भी वक्ता, किसी भी महात्मा के आश्रय, साधु के आश्रय में कथा सुनो। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमको तो बहुत ही कम टाइम है, फिर क्या करें? तो ईमानदारी से बात कहूं, कोई बात नहीं, दर्शन छोड़ सकते हो, कथा नहीं छोड़ना। क्यों? सच कहूं तो जहां दर्शन होगा वहां कथा नहीं होगी, पर जहां कथा होगी बिहारी वहां जरूर होगा। राधा रमण जी जहां कथा होगी वहां जरूर, जहां राधा रमण जी हैं वहां हो सकता है कथा जी न हो। दर्शन करके लोग आ गए। श्री राधा रमण सरकार जहां विराजे, हो सकता है वहां पर कथा मिले न मिले, पता नहीं भी मिले, पर जहां श्री कथा धारा प्रवाहित हो रही है, असंभव है कि वहां श्री राधा रमण सरकार न मिले। वहां कथा नहीं भी हो सकती, पर यहां श्री राधा रमण सरकार जरूर होंगे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देवर्षि नारद को ये बात वचनबद्धता से कही है। ब्रज की रस धारा तो कथा के ही समाश्रय में प्राप्त होती है। महाराज, कथा तो सर्वकाल सुखावह है। कभी भी हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी पक्ष में हो, सर्वकाल सुखावह, सदैव सुखमय है, हर काल में अच्छी है। जगह से कथा नहीं है, कथा से जगह है। भगवान के नाम से जगह प्रसिद्ध है, पर उसके बावजूद भी कथा जिस जगह की है, अगर उसी जगह कथा हो तो उसका रस अपरिमेय हो जाता है। फर्क क्या है? और जगह कथा होती है तो कहने वाले के उच्चारण का लक्ष्य होता है वो, और जब ब्रज में कथा होती है तो कहने वाले का लक्ष्य होता है ये। वर्ग, स्ववर्ग और परवर्ग का भेद ब्रज भाषा में इत और उत शब्द से होता है। इससे ज्यादा विषय हम क्लियर कर पाएंगे। श्री वृंदावन के बाहर जब ठाकुर जी की चर्चा होती है तो विषय आता है उत, मतलब वो ठाकुर जी, वो कृष्ण, वो राधा माधव, वो राधा रमण। और जब श्री वृंदावन में कथा होती है तो विषय आता है इत, ये राधा रमण। कोई दूर हो तो उसके लिए वो दूर उत शब्द का प्रयोग होता है। होली के पद में है ना इत और उत। और जब कोई अपने भाव में होता है, जब कोई सामने बैठा हो, जब कोई यही हो, तो उसके लिए इत शब्द का प्रयोग है। यहां पर ही जो श्री ठाकुर जी की नित्य भावस्थली है, उसी में भगवत कथामृत रसधारा समास्वादन निश्चित रूप से जीवन में अपरिमेय सौभाग्य को
प्रदान करता है। आज की तैयारियों से आपको स्वयं ही पता लग रहा होगा कि हमारे श्री नंदनंदन सरकार, श्री राधारमण सरकार बाल गोपाल स्वरूप में बड़े मंगलमय भाव से कृष्ण जन्म महोत्सव संपादित करेंगे। वात्सल्य भाव वालों के लिए तो ये सर्वोत्तम उत्सव है। श्री ठाकुर जी का जन्म ही ब्रज को अपरिमेय बनाता है, अतुलनीय बनाता है, क्योंकि जो श्री ठाकुर जी का नित्य धाम है वहां सारी लीला है। अगर कोई लीला नहीं है तो जन्म लीला नहीं है। जो जहां नित्य होता हो वहां जन्म नहीं होता, जन्म तो यही होता है। इसलिए श्री गोपी गीत के प्रारंभिक श्लोक में कहती हैं, जयति जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वद दयित दृश्यता दीक्षुतावका द्वैधृता सवस त्वां विचिन्यते। जन्म से ही गोपी का भाव प्रकट होता है। हे ठाकुर जी, ये श्री ब्रजमंडल सबसे सारे तीर्थ सारे धाम से विजेता हुआ, क्योंकि जो जन्म कहीं न हो सका, श्री कृष्ण के वो जन्म की लीला भी इसी ब्रजमंडल में हो पाई। ऐसा अनुपम भाव आज के दिन है। कथा भी बहुत विस्तृत रूप से यहां अविराजित है। सबको पार करेंगे जब ही नंदलाल पधारेंगे, पर प्रवेश करने से पहले बचे हुए कुछ मुख्य विषयों को प्रणाम किए लेते हैं। अगले क्रम में मैं प्रविष्ट हूं उससे पहले एक विचार महत्वपूर्ण है। बंधुओं, किसी भी व्यक्ति के स्वरूप, जन्म और जीवन से उसकी स्थिति का निर्णय नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। न तो कोई व्यक्ति किस तरीके से रहता है, न तो यह बता सकता है कि उसकी आत्म सिद्धि कितनी परिपक्व है। हर व्यक्ति के लिए हर वस्तु की अपनी निजी अनुभव की परिभाषा है। न तो किसी की भाषा से किसी की स्थिति जानी जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा विलक्षण संकेत है इसी तत्व का, जो मैं कहना चाह रहा हूं। जब वैष्णव आए, महाप्रभु जी ने भेजा श्री पुंडरीक विद्यानिधि के पास। श्री पुंडरीक विद्यानिधि ये महाप्रभु जी के अनन्य भक्त हैं महाराज। हालांकि गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करी है कि उनके अनुगत्य में मुझे नाम प्राप्त हुआ। मैं वो तो नहीं हूं, पर उनके जीवन की एक कणिका भी इस जीवन में आ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए।
पुंडरीक विद्यानिधि, विद्यानिधि उपाधि मिली उनको। अब महाराज चैतन्य चरितामृत की वो कथा बड़ी विचित्र ऐसी है, अलग है। मुकुंद साथ गया है, सब वैष्णव गए और पुंडरीक विद्यानिधि बढ़िया सुंदर भवन में सुख सुविधा के साथ और मसंद लगा के और बढ़िया उस पर लद के, मसंद का आनंद उस पर लदने में ही आता है। या तो वस्तु ही ना हो या वस्तु हो तो उसको फिर पूरा उसका सुख हो। अब बढ़िया लद के ये हाथ इधर धर के और बगल मसंद पर टिकाकर और ये वाला घुटना खड़ा करके अब बड़े आनंद से ये हाथ कमर पे धर के पुंडरीक बैठे विद्यानिधि। अब महाराज मुख में तांबूल है और कोई जलार्पण कर रहा है, दास दासियां पंखा झल रही हैं स्वर्ण पात्रों में और बढ़िया जल प्रेषित किया जा रहा है, भोजन की उच्चतम व्यवस्था है। सब महाराज चारों तरफ स्वर्ण और रजत के पात्र रखे हुए हैं, बड़ा बढ़िया सुंदर उनका आरामदेह बैठने की व्यवस्था है। सब इन आज्ञा में हाथ जोड़कर खड़े हैं, विद्यानिधि कोई इशारा करें और हम वो सेवा पूरी करें। ये ऐश्वर्य का वातावरण देखकर वैष्णवों के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ। अरे यहां हमें कहां ले आए हो? ये भोगी के बीच में ये कोई वैष्णव है? श्री महाप्रभु जी इनको स्मरण कर रहे थे, वैष्णव गए क्यों? महाप्रभु सवेरे सवेरे उठ के पुंडरीक पुंडरीक पुकारते, बोले ये कौन है? सब वैष्णवों की इच्छा हुई, सब पहुंचे, बोले ये ऐसा? मुकुंद बोले प्रभु इनकी बाह्य व्यवस्था से इनकी अंतस्थिति का निर्णय नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं ये कौन है? हाँ, उसी समय जैसे श्री गोपी गीत के श्लोक का गान हुआ ही कि वो आसन से कूद के और आंसू बहाते हुए और भूमि पर लोटपोट होने लगे। हे मेरे श्री गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे माधव। बड़ी ग्लानि हुई वैष्णवों के मन में। तो श्री महाप्रभु स्वयं उनका पुंडरीक पुंडरीक नाम लेके दौड़ते हुए आए और उन्हें हृदय से लगाया। कथा बड़ी लंबी और बड़ी सुमधुर है श्री चैतन्य चरितामृत की। तो इस बात से एक चीज बड़ी पक्की है, किसी के भी स्वरूप से उसकी स्थिति का निर्णय नहीं किया जा सकता। रामायण की कथा में एक पात्र ये है, रावण साधु का वेश धर के आता है पर निकलता राक्षस है। और अगला जो भागवत जी का प्रसंग है वो इसका विरोधी प्रसंग है। षष्ठ स्कंद में कथा आती है श्री वृत्तासुर की, है ये असुर ऊपर से पर निकलता ये साधु है महाराज। वृत्ताचार्य देखो कैसी विपरीतता है। रामायण की लीला में जो साधु बन के आया वो रावण असुर निकला, राक्षस निकला, दुर्दैव पूर्ण निकला। और भागवत जी की ये वाली कथा में जो असुर बनकर आया इंद्र से युद्ध के बाद वो वैष्णव निकला, साधु निकला। हम किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। दूसरा व्यक्ति तुलना के लिए कभी ना हो, दूसरा व्यक्ति प्रेरणा के लिए हो। प्रेरणा दोनों प्रकार की होती हैं, ये नहीं बनना और ये बनना है, दोनों ही प्रेरणा है। हम कभी ऐसे न हो ये भी प्रेरणा है और कभी ऐसे हो जाएं ये भी प्रेरणा है। किसी के भी बाह्य स्वरूप को देखकर उसकी अंतस्थिति का विचार नहीं हो सकता। कई बार जो व्यक्ति ऊपर से बहुत सहज लगता है वो भीतर से बहुत चतुर हो सकता है।
और कई बार जो व्यक्ति ऊपर से बहुत चतुर बनने का प्रयत्न करता है, वो भीतर से बहुत सहज हो सकता है, बहुत सीधा हो सकता है, बहुत स्थिर हो सकता है। हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ किसी भी व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखना है, आज तक बड़े बड़े लोग इस बात का निर्णय नहीं कर पाए। बड़े बड़े लोग, दोनों चीजें होती हैं। कई बार कोई व्यक्ति गलत होता है, कई बार ऐसा भी होता है व्यक्ति गलत नहीं होता, पर वो जहां होता है वो जगह गलत होती है। ऐसा एक बड़ा सुमधुर पात्र है महाभारत का कर्ण। वो व्यक्ति गलत नहीं है, पर उसकी संगति गलत है। उसने जिसका ऑब्लिगेशन अपनी लाइफ में मान लिया है, वो लोग ठीक नहीं है। दुर्योधन जैसे बेईमान ने बहुत सारे ईमानदारों की फौज इकट्ठी कर ली है। ये बात तो पक्की है कि बेईमान भी ईमानदारों से ही बढ़ सकता है। बेईमान को बेईमान मिल जाए तो वही सड़क पर आ जाए। मुखिया बेईमान है, पर उसके नीचे सब ईमानदार है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बताओ। श्री कृष्ण समझाने भी गए, व्यक्ति गलत नहीं है, बड़ा बलवान है। एक प्रसंग मेरे हृदय को बहुत प्रिय है। जब कर्ण के ऊपर तीर चले ना, हालांकि यहां भी प्रश्न उठा कि वो रथ से नीचे उतरा था और फिर उस पर तीर चलाई गई, पर यह विचार कोई उसके प्रति दया का विचार नहीं है। अगर यही विचार करना था तो लाक्षागृह में पांडवों को जलाने वाला भी अधर्म ही था। उनकी पत्नी को बड़े दरबार में नग्न करने का प्रयत्न करना भी अधर्म ही था। कई बार एक बहुत बड़ी चोट को जोड़ने के लिए और भी बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। बताओ, चोट में और चोट लगा रहे हो। बोले चोट की चोट सुधारने के लिए होती है। कर्ण बड़ा प्रसन्न हो रहा था, अर्जुन और भी प्रसन्न था। भगवान देखो, बोले देख अर्जुन, मैं तेरी तरफ हूं, मैंने ही तुझसे कहा है, तू तो कह ही रहा था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैंने तुझे समझाया है कि तू सबसे लड़, पर एक बात ध्यान की है, मैंने तुझे यह भी निर्देश दिया था कि मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करके लड़। तेरा किसी से पर्सनल रिवेंज नहीं होना चाहिए, तेरा किसी से पर्सनल द्वंद्व की वजह से तू न लड़, तू सत्यता और असत्यता के लिए लड़। तेरा मोटिव को थोड़ा तू और अपना ब्रॉड कर। पर जिस तरीके से कर्ण को जीतने के बाद तू प्रसन्न हो रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब अर्जुन भी भगवान के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखता है, और प्रेमी का कभी कभी ये भी स्वभाव होता है कि किसी के प्रेमी को कोई और प्रेम करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। अर्जुन एकदम बोले, आप इसकी शय क्यों ले रहे हो? बोले इसकी जगह ठीक नहीं थी, पर यह व्यक्ति बहुत ठीक था। बताता हूं मैं तुझे, ये बड़ा निष्ठावान व्यक्ति है। क्योंकि इसने दुर्योधन को वचन दिया था, ये इसलिए लड़ा। मैं तेरे सामने प्रमाणित कर सकता हूं। कर्ण नीचे पड़ा था, खून की उल्टियां करता था, मरणासन्न था। उसी समय एक ब्राह्मण भूमि पर पड़े हुए कर्ण के पास आया और कर्ण को देखकर गाल बजाता हुआ राम 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 करके फिर चल दिया। कर्ण टूटी आवाज में बोला, भैया क्या बात है, क्या बात है, क्यों क्यों क्या बात हो गई? ब्राह्मण कहता है, हे सूर्य पुत्र, मुझे मालूम है तुम्हारे जैसा दानी कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम अपने नियम के लिए बहुत पक्के हो, पर रूप गोस्वामी ने नियम आग्रह भी निर्देश किया है भक्ति की विनाश के लिए।
नियम अच्छा है पर नियम का दुराग्रह अच्छा नहीं है। हाँ, ये बात विचारशील है।